हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 को ढुसुम करने आ गए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स क्लास का थर्ड लेक्चर। आइए थर्ड लेक्चर में देखते हैं क्या है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि आपको इतने बोरियत भरे टॉपिक को भी कितने मज़े से समझने में सहायता करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया जा रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर देते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक तो अल्पतमांक जानते हैं। देखिए, अल्प मतलब होता है छोटा और मांक मतलब होता है मान। तो आज तक बहुत पढ़े लेकिन जान नहीं पाए ये होता क्या है। तो देखिए, किसी मापक यंत्र का वह न्यूनतम परिशुद्ध मान क्या आ रहा है कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर? न्यूनतम परिशुद्ध माप, किसी मापक यंत्र का वह न्यूनतम परिशुद्ध माप जो उस मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। यहां पे बच्चों आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जो ये यंत्र दशमलव के जितने अधिक स्थान तक माप सकता है वह उतना अधिक शुद्ध है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब आइए, जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि मान लीजिए 3.5 मीटर, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर जो अल्पतमांक है वो 0.1 है। अगर किसी ने कहा 3.55 मीटर, तो आप क्या कहेंगे? 0.01 मीटर। और अगर किसी ने कहा 3.556, यानी आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ये हमको पसंद है हमने ये लिया, आप कुछ भी लीजिए, ये हो जाएगा 0.001। यानी अल्पतमांक जो है माप पर निर्भर करता है, यानी जो दी गई वैल्यू पर निर्भर करता है। तो आप अल्पतमांक समझ गए अल्पतमांक के बारे में। अब आइए हम शुरू करते हैं एक यंत्र के बारे में जिसका आपकी क्लास में प्रैक्टिकल होता है, जिसका नाम है वर्नियर कैलीपर्स। आइए, तो हम लोग देखने वाले हैं वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अब पहले इसके बारे में जान लें कि वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से। पहले आप लोग एक काम करें, अगर आप लोग खाली हाथ हैं तो पहले कॉपी ले लें और एक पेन ले लें और पहले इस डेफिनेशन को नोट करें। हम मानते हैं हालांकि ये बुक की डेफिनेशन है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर ही सवाल बनते हैं। अभी आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, जो वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई से कुछ कम होती है, यानी वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने, थोड़ा सा यहां छूटा हुआ पार्ट है, मुख्य पैमाने, अगर नहीं दिख रहा है तो हमने जो बोला है वो आप नोट कर लीजिएगा। वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने से कम होती है। ठीक है, इस अंतर को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। यानी अगर हमारा मुख्य पैमाना, मान लेते हैं, माना मुख्य पैमाना जो है, मुख्य पैमाना n है, मुख्य पैमाना क्या है? n है। तो वर्नियर
वर्नियर पैमाना n-1 होगा, यानी मुख्य पैमाना अगर n हो तो वर्नियर पैमाना हमारा क्या हो जाएगा, n-1। वही चीजें कह रहा है कि मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। तो आप ये चीज समझ गए, यानी मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। ठीक, अब आइए, अब आप निकालिए कि वर्नियर पैमाने का एक भाग क्या होगा, वर्नियर पैमाने का एक भाग क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, अब आप जानते हैं कि मुख्य का n है और वर्नियर का क्या है, n-1 है। मुख्य का क्या है, n है और वर्नियर का क्या है, n-1 है। तो वर्नियर का एक भाग हो जाएगा मुख्य पैमाना का n-1वां बटा nवां भाग, यानी जब n-1 में n से भाग कर देंगे, यानी वर्नियर पैमाने में अगर आप मुख्य पैमाने से भाग दे देते हैं तो वर्नियर का एक भाग क्या हो जाता है, मिल जाता है, वर्नियर का एक भाग मिल जाता है। और अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, तो अल्पतमांक हो जाता है मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना घटा दो तो मिल जाएगा। तो मुख्य पैमाने का एक भाग और यहाँ पर लिख पाएंगे वर्नियर पैमाने का एक भाग, वर्नियर पैमाने का क्या, एक भाग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ वर्नियर पैमाने का एक भाग हमने क्या निकाला है, यहाँ से अगर फार्मूला देखें तो वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर होता है मुख्य पैमाना n-1/n भाग, यानी मुख्य पैमाना n-1/n भाग। तो यहां से हम क्या निकाल ले जाएंगे, अल्पतमांक निकाल ले जाएंगे। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक यहां से तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां से भी निकाल सकते हैं वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। वो कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका ये कहता है, इसको हम थोड़ा सा हटा दें कि आपको ये चीज कठिन ना लगे, सब चीज थोड़ा सा इरेज कर दें कि आपको समझने में आसानी रहे। हाँ, तो अब देखिए यहां पर वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर होगा मुख्य पैमाने का एक भाग की लंबाई, जो मेन पैमाने के एक भाग की लंबाई, बटा वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। यानी अगर एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने का मिल जाए और वर्नियर पैमाने कितने भाग हैं तो उससे डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अल्पतमांक। जैसे मान लीजिए 1 मिलीमीटर है मुख्य पैमाना और 1 मिलीमीटर को 10 भाग में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भाग में बांट दिया गया तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो यानी यहाँ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। यानी इस पार्ट का अल्पतमांक यानी 1 मिलीमीटर सबसे छोटी माप सकता है। ये बात समझ में आई होगी आपको बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक निकालने के बाद। ये देखिए ये फार्मूले हैं, ये कोई डेरिवेशन नहीं, ये सब फार्मूले जो हमको सवाल लगाने के लिए उपयोग में लाने हैं। इसके बाद हम जो अगला देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रेक्षित लंबाई। ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि प्रेक्षित की लंबाई क्या होगी, किसी यंत्र की माप नापनी होगी और उसको हमको सवाल देगा और उसको हल करना रहेगा। अभी हम इसके बाद एक सवाल कराएंगे आप। प्रेक्षित लंबाई बराबर होता है मुख्य पैमाने पर जितना मापा जाएगा प्लस वर्नियर के पैमाने पर मिलने वाले चिन्हों की संख्या गुणे अल्पतमांक। अल्पतमांक दिया जाएगा, गुणा कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि वास्तविक लंबाई क्या होगी, तो वास्तविक लंबाई तब जब आप में कोई त्रुटि हो, तो प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। अब बात आती है शून्यांक त्रुटि है क्या, तो शून्यांक त्रुटि है वर्नियर कैलिपर्स आपस में दोनों जबड़े। आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरीके से बनता है, इसको चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बनता है। ठीक, देख रहे हैं ना, इस तरीके से कुछ बनता है, यहाँ पे लगा होता है उसको टाइट करने के लिए। तो इन दो जबड़े, ध्यान
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स आपस में दो जबड़े स्पर्श कराने पर शून्य की सीध में ना हो तो यह दोष त्रुटि क्या कहलाती है? शून्यांक त्रुटि कहलाती है। और अगर आपको वास्तविक लंबाई चाहिए तो प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि कर देंगे तो आपको वास्तविक लंबाई मिल जाएगी। तो आइए बच्चों हम चलते हैं पहले सवाल पर, ठीक है। तो ये सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं, एक बार हल करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि जो हमने नियम सीखे हैं क्या उनका प्रयोग इन सवालों पर कर सकते हैं। क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, मुख्य मापनी 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त करती है, यानी मुख्य मापनी को कितने भागों में विभक्त करती है? 0.5। अब यानी इसको हम कहेंगे मुख्य पैमाने का एक भाग। ये क्या है? मुख्य पैमाने का भाग है। मुख्य पैमाने का भाग कितना आया? 0.5 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करना है। वर्नियर मापनी में 50, मुख्य मापनी के 49 साथ मिलते हैं, यानी मुख्य पैमाना 50 का है और जिसमें 49 जो है वर्नियर का है। अब आपसे कह रहा है मापनी का अल्पतमांक क्या होगा। तो हमने आपको बताया था अल्पतमांक निकालने के लिए अल्पतमांक बराबर होता है, फार्मूला याद होगा, अल्पतमांक बराबर आपको बताया था मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने के n-1/n भाग, ठीक। अब मुख्य पैमाने का एक भाग आप क्या देख पा रहे हैं? 0.5 mm, ठीक। अब n-nवां भाग कैसे निकालेंगे? तो मुख्य पैमाने का n-nवां भाग, तो पहले यहां पर मुख्य पैमाने का एक भाग गुणे कितने भागों में व्यक्त किया गया? 49, और कुल भाग कितने थे? 50। इसको हल करेंगे, यानी यहाँ पर हमने दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 5×50, यहाँ पर आ जाएगा 0.500। यहाँ से अगर 100 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 0.49, ठीक है, 0.49, यानी यहाँ पर 0.49, यानी यहाँ पर आपको जब घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 0.01, यानी आपका जो आंसर है 0.01। क्या आप लोगों को ऑप्शन में आंसर दिख नहीं रहा है? तो एक चीज ध्यान दीजिए, बिल्कुल दिखेगा, ये mm है और आपको करना क्या है? सेंटीमीटर बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने का इन द सेंस 10 से इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो 0.001, यानी इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 0.001। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर महोदय से निवेदन है अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलें। बिल्कुल इससे पूर्व सवालों पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.4 मिलीमीटर के भागों में व्यक्त किया जाता है। ये मुख्य पैमाना 0.4 मिलीमीटर। वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के समान है। सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक आपको जस्ट अभी क्वेश्चन कराया था, उसी पर बेस्ड है। अल्पतमांक बराबर है कि कैसे हल करेंगे? अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने के n-1/nवां भाग। आपको उम्मीद करते हैं साफ दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। तो मुख्य पैमाने का जो एक भाग है वो 0.4 मिलीमीटर के बराबर है, माइनस यहां पर हो जाएगा 0.4 × 49/50, क्योंकि कुल कितने भाग हैं? 50 भाग।